सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को आदाब, सलाम, नमस्ते। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक potential due to a dipole, ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा डाइपोल के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डाइपोल क्या होता है सर? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल्स टू the product of either charges and the distance between them. It is a vector quantity and the direction is taken from negative to positive. P vector का डायरेक्शन कहाँ से होता है? From negative charge to positive charge. ठीक है बेटा, चल आज का हम क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे पास जो है, डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ में आया तो क्वेश्चन खत्म। Suppose that I am going to consider a dipole. ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव क्यू है। कहीं यहाँ पर दिस इज नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू है, नेगेटिव क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा सर? 2a होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2a। एक्चुअली डाइपोल बहुत छोटा होता है, लेकिन हमने बहुत बड़ा बनाया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लस क्यू पॉइंट ए पर है और माइनस क्यू पॉइंट बी पर। और भाई मानकर चले कि इसका एक सेंट्रल पॉइंट, ये मिड पॉइंट है सी पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट। तो सर ए सी कितना हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। और बी सी कितना हो जाएगा? वो भी ए के बराबर हो। आर्बिट्रेरी पॉइंट है कहीं पर हमारे पास, आर्बिट्रेरी पॉइंट है कहीं पर। सपोज दैट ये पॉइंट है, या इस साइड मानकर चलते हैं, इस साइड ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। और इस पॉइंट पी पर बताया जाता है कि भाई बताओ हमारे पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो। अब जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट है कि सर्टेन एंगल पर, और ये पॉइंट का सेंटर के साथ, सेंटर ऑफ द डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बन जा भाई, बन जा रे, बन जा भाई। ऐसा, हाँ चलो ठीक है। टेढ़ा लग रहा? टेढ़ा, चलो ये मान कर चलो। ये एंगल कितना बना रहा है भाई? डाइपोल मोमेंट के साथ यहाँ से इस तरफ है ना, तो यहाँ से इस तरफ एंगल बने हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये थीटा एंगल। ठीक है, पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट दैट इज आर वेक्टर। कितना है? आर वेक्टर। अब पॉइंट क्यू को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा, यहां से भी पोटेंशियल होगा। ये तो लगभग राइट एंगल ट्रायंगल लगने लगी है ना। हाँ, टेढ़ा क्यों आ रहा भाई? ऐसा, अगर मैं इसको R1 वेक्टर मान के चलता हूँ, इसको R2 वेक्टर मान के चलते हैं। एक डाइपोल हमने लिया, अगर ये एंगल थीटा है तो बाकी बचा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये R1 वेक्टर हमारे पास है, ये R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? ए पॉइंट का, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। रेफरेंस पॉइंट ये है जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
या ओरिजिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं तो इस पॉइंट के साथ ये जो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर है, ये Q2 का या -Q का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में क्या है कि सर हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट बी पर कितना डिस्टेंस है, r1 वेक्टर, नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, r2 वेक्टर, और सी पॉइंट से कितना है, r वेक्टर। खत्म, इतना ही, इतना ही, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूं, कल का परसों का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या था ये, एक पॉइंट चार्ज अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज से किसी सर्टन पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल था, अगर ये डिस्टेंस आर है, v इज इक्वल टू के क्यू बटे में, कैलकुलेट किया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर, ऐसे भी लिखते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास पोटेंशियल है। हमने ये लास्ट लेक्चर में निकाला था, लेकिन अब हमें निकालना है कि डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा। अब डाइपोल में कितने चार्जेस हैं, दो, तो दो चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा हमारे पास पॉइंट पी पर, ये इक्वेशन हमें आज लगने वाला है। चलिए भैया, क्लियर है डायग्राम, आगे बढ़े। नाउ भाई देख लो, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट कौन सा भैया, पी, ड्यू टू कौन सा, पॉजिटिव क्यू या नेगेटिव क्यू कर लो। अगर पॉजिटिव क्यू से करते हैं तो पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बटे में r1, क्योंकि पॉइंट चार्ज Q से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, r1 वेक्टर है, कितना है, r1 वेक्टर है, ठीक है भैया। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बटे में r2, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस के, बाकी तो ये होगा डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस r2, ठीक है। ओके भैया, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकंड। नेट पोटेंशियल कितना होगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव, या v1 और v2 रख लो, नेट पोटेंशियल कितना भाई, ये 2 न्यूटन की फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहा, सपोज दैट, समझाने के लिए, ये 2 न्यूटन की फोर्स इस पे लगा रहा और ये 4 न्यूटन की फोर्स इस पे लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, v1 प्लस v2, 6 न्यूटन होगी ना। अगर एक जैसे मानकर चलो कि ऋतिक यहाँ पे खड़ा है, मोहित और तन्मय उसको धक्का लगाते हैं, टोटल फोर्स कितना लगेगा उसमें, इन दोनों का सम होगा, है ना। तो पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल डायरेक्ट अलजेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास स्केलर होता है, ठीक है। तो भाई टोटल नेट कितना होगा, नेट पोटेंशियल की अगर हम मैं बात करूं, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, v ड्यू टू पॉजिटिव प्लस v ड्यू टू, तो v ड्यू टू पॉजिटिव कितना सर है, के क्यू बटे में r1 प्लस माइनस के क्यू बटे में r2, है ना बच्चा। तो v कितना होगा, के क्यू कॉमन 1 बटे में r1 माइनस r2, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन थर्ड, सी रख लिया, थर्ड मान के चलो, ये हमारे पास पोटेंशियल है। अब हमारे पास मेन काम आता है r1 और r2 की वैल्यू निकालना, और अब यहीं पर वही बायनॉमिनल थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था वो भी यूज होने वाला है, ठीक है। चलो भैया यहाँ तक क्लियर है, मिटा दूं, ठीक है। पोटेंशियल एक बार ऊपर लिख लेते हैं, v कितना निकला, के क्यू इंटू 1 बटे में r1, कितना निकला, के क्यू 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2। भाई इसको रखते हैं इक्वेशन ए, r1 और r2 का वैल्यू निकाल दो, डाल दो इक्वेशन में। भाई यहाँ पे देखें, ये वेक्टर है माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल देख लूं कौन सी, ए पी सी ट्राइंगल,
in triangle APC according to the triangular law of vector addition. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, इसमें रिजल्टेंट कौन सा बनेगा? ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ये होगा रिजल्टेंट, है ना? तो आर वेक्टर किसके बराबर बनेगा? आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस R1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2AB cos थीटा के बराबर होता है ना? तो भाई ये कितना बन जाएगा बच्चे? हमें क्या चाहिए? R1, तो R1 को इस साइड लेके आओ भाई, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस नहीं होगा भाई, माइनस हो जाएगा। और अरे भाई रुक जा भाई, रुक जा, R1 को इस साइड ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2AR cos ऑफ थीटा, और भाई इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos ऑफ थीटा। ठीक है ना? माइनस कॉमन कर दिया। अच्छा ठीक है भैया, 1/r स्क्वायर, या चलो यहां से हम r को कॉमन करते हैं, यहां से और यहां से, यहां से r कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? r कॉमन करेंगे, फिर हमें क्या चाहिए? 1/r, r1 चाहिए ना, 1/r1 चाहिए, तो r कॉमन करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, है ना? R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या हो रहा है भाई, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा इसकी सेहत में? माइनस 2AR cos ऑफ थीटा, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा? कितना हो जाएगा भाई? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में माइनस 2AR स्क्वायर cos ऑफ थीटा बटे में आर। ठीक है, ये आर स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया, माइनस हटा दिया, आर इंटू आर स्क्वायर। अब भैया आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो, जब आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो R1 कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर यहाँ पे कितना, 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर माइनस 2A cos ऑफ थीटा बटे में आर। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसका स्क्वायर उस साइड लूंगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो R1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर का रूट और इसका भी रूट, 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर माइनस 2A cos ऑफ थीटा बटे में आर का रूट। ठीक है, ये ब्रैकेट में एज इट इज ऐसा यहीं पर है, और इसके ऊपर लग जाएगा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म। R1 का वैल्यू कितना रहेगा, विच इम्प्लाइज R1 कितना रहेगा? भाई देखना यही पे गड़बड़ है भाई, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, मतलब मान लो स्लिपरी रास्ता है, खिसकने का यही से है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2A cos ऑफ थीटा बटे में आर। अच्छा भाई, ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन के तहत ये डाइपोल जो है ना वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो भैया मैं लिख सकता हूं इफ, या इफ क्या लिखना है, सीधा लिख देते हैं, एज ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। तो ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 0, अप्रोक्सीमेशनली वो 0 हो जाएगा। अगर नहीं है तो बाइनॉमिनल का लेक्चर देखना कि हम ये हायर टर्म को निगलेक्ट क्यों करते हैं। ए स्क्वायर ऑलरेडी छोटा है, तो ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो हेयर वी कैन निगलेक्ट इट, हेयर वी कैन निगलेक्ट ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं
तो R1 कितना आएगा बच्चे, R अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 2a cos ऑफ थीटा बटे में R पावर 1/2। आपको क्या चाहिए बेटा 1/R1, तो 1/R1 कितना हो जाएगा 1/R1, इसको उल्टा कर दो 1/R इंटू 1 माइनस 2a cos ऑफ थीटा बटे में R पावर में 1/2 कर दो, पावर में 1/2 कर दिया, ये उल्टा ही हो गया, फिर तो पावर पॉजिटिव में कर लो, ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो R1 का वैल्यू कितना है, इतना, R1 का वैल्यू ये रहा सर, R1 का वैल्यू। और सिमिलरली R2 का वैल्यू कितना होगा, सिमिलरली सिर्फ फर्क इतना है, R2 में क्या हो जाएगा देख लो, मैं जल्दी जल्दी से बता दूं, ठीक है। R2 में क्या हो जाएगा सर, मैं यहीं पे एडिशन करेक्शन कर देता हूँ, मतलब एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है। R2 में हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये होगा R2, ये होगा R2 और ये होगा 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यहाँ पर सारे पार्टी 180 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है। तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बस इतना फर्क आने वाला है सारे में। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कितना है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और R1 की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, डायग्राम के हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है, मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा R2। फिर और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली 1/R2 विल बिकम्स इक्वल्स टू 1/R इंटू 1 प्लस 2a cos ऑफ थीटा बटे में R रेज्ड पावर माइनस 1/2, R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू, ठीक है, 1/R1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डाल देंगे इक्वेशन में, R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू कहाँ पे डाल देंगे, इस इक्वेशन में। तो जब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ सॉरी मैंने ये मिटा दिया ना, यहाँ पे ट्राइंगल भी चेंज होगा, मैंने लिखा ना R1 निकालने के लिए ट्राइंगल कौन सा, OPC ले लिया ना, R2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CPB, CPB हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो मैं आप लोग से एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ, एक्सपेक्ट है ना, इतना तो कर ही लोगे भाई। अच्छा भाई चलो, तो भैया देयरफॉर V कितना आ जाएगा भाई, KQ इंटू KQ इंटू क्या वैल्यू है भाई R1 का, 1/R इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बटे में R, क्या लिखा रहा है भाई, पावर माइनस 1/2, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट बंद, ऐसा माइनस 1/R2 का वैल्यू 1/R इंटू 2a cos थीटा बटे में R रेज्ड पावर, ये बंद हो गया, और ये वाला ब्रैकेट ब्लैक वाला भी डाल दो बाहर से यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इनका जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा बच्चे चलो कर दिया, विच इम्प्लाइज V इज इक्वल टू KQ इंटू 1/R। अब भाई देखो यहाँ पर बाइनोमिनल थ्योरम लगाओ, 1 को A रखो, 2a cos थीटा बटे में R, इसको B रखो। और बाइनोमिनल थ्योरम अगर नहीं लगाना आता है तो लेक्चर देख लो, बाइनोमिनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके लिए भी डाल दूंगा, ठीक है, आप भी देख लेना।
भाई ये -1/2 कहाँ आएगा, सीधा अंदर, तो -1/2 2a cos ऑफ थीटा बटे में r, और -1/r 1 -1/2 2a cos थीटा बटे में r, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर से बड़ी वाली ब्रैकेट भी। v कितना हो जाएगा सर, k क्यू 1 बटे में r इंटू 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 2 2 खत्म, a cos ऑफ थीटा बटे में r माइनस 1 बटे में r, 2 से 2 कैंसल, 1 माइनस 2 नहीं a cos थीटा बटे में r, ब्रैकेट क्लोज। भाई इसको खोलो, v इज इक्वल टू के क्यू, यार इसको पहले ही सॉल्व कर दिया होता ना, इतना झंझट नहीं होता। 1 बटे में r इंटू, भाई 1/r को अंदर ले जाओ, 1/r प्लस a cos थीटा बटे में r इंटू r, r से क्या है, माइनस को भी देखना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर, मतलब एक साथ स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान देना, -1/r माइनस माइनस प्लस a cos ऑफ थीटा बटे में r से क्या है, 1/r एंड -1/r, a cos थीटा बटे में r, a cos थीटा बटे में r से क्या, ये तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2a cos थीटा बटे में r स्क्वायर। अब भाई इसको करो सॉल्व, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू k 2aq cos ऑफ थीटा बटे में r स्क्वायर। व्हाट इज 2aq, डाइपोल मोमेंट p, तो विच इंप्लाइज v विल बिकम इज इक्वल टू kp cos थीटा बटे में, ये रहेगा भैया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, सॉरी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos ऑफ थीटा ओवर r, ये रहेगा इसका वैल्यू, एक्सप्रेशन, ठीक है, which is a required expression for the potential due to a dipole at a certain point. What is theta? Theta is the angle subtended between r and the direction of dipole moment. p वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है भाई, समझ आया, क्लियर है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, राम राम, नमस्ते, आदाब सभी को, अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।